क्या आपको वो एहसास पता है, वो भारीपन जो सीने में महसूस होता है? बात रात के 2 बजे की है, सन्नाटा है, पूरी दुनिया सो रही है, लेकिन आपकी आंखें खुली हैं। हाथ में वो 6 इंच का कांच का टुकड़ा है, आपका स्मार्टफ़ोन। आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं, एक के बाद एक। दिमाग कह रहा है, बस अब सो जा। सुबह जल्दी उठना है, कल से पढ़ाई करनी है, कल से जिम जाना है, लेकिन अंगूठा रुकता नहीं। और फिर अचानक बैटरी लो का नोटिफिकेशन आता है, स्क्रीन काली होती है और उस काली स्क्रीन में आपको अपना चेहरा दिखाई देता है। सूजी हुई आंखें, थका हुआ चेहरा और दिल में एक अजीब सी घबराहट। ये घबराहट इस बात की नहीं है कि देर हो गई, ये घबराहट इस बात की है कि आज का दिन भी बर्बाद हो गया। जरा सोचिए, आज सुबह जब आप उठे थे, तो आपने खुद से एक वादा किया था, आज मैं वो चैप्टर खत्म करूंगा, आज मैं अपने बिजनेस का प्लान बनाऊंगा, आज मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन अब 24 घंटे बीत चुके हैं और हाथ में क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ रिग्रेट, सिर्फ पछतावा। हम सब उस कल के इंतजार में हैं जो कभी आता ही नहीं। दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आज मैं आपसे किसी मोटिवेशन स्पीकर की तरह बात नहीं करूँगा। आज मैं आपसे उस दर्द के बारे में बात करूँगा जिसे हम सब छुपाते हैं। वो दर्द जो समय बर्बाद करने के बाद महसूस होता है। आज हम एक सफ़र पर चलेंगे, एक किताब के ज़रिए जिसका नाम है हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम। लेकिन ये सिर्फ़ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है। अगर आप तैयार हैं अपनी सच्चाई का सामना करने के लिए, तो अगले 10 मिनट अपनी ज़िंदगी के मुझे दे दीजिए। वादा करता हूँ, इस वीडियो के ख़त्म होने तक आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो अभी हैं। एक आदमी कुर्सी पर बैठा है, काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार-बार फ़ोन उठाता है, जैसे कोई अदृश्य रस्सी उसे खींच रही हो। आइए एक कहानी सुनते हैं, एक लड़के की, जिसका नाम रखते हैं रोहन। रोहन आप हैं, रोहन मैं हूँ। रोहन बहुत टैलेंटेड है, उसके पास बड़े सपने हैं। वो अपने माँ-बाप को दुनिया की हर खुशी देना चाहता है। वो सुबह टेबल पर बैठता है, किताबें सामने हैं, लैपटॉप खुला है। तभी टिंग, एक नोटिफिकेशन। रोहन सोचता है, सिर्फ चेक कर लेता हूँ कि किसका मैसेज है। वो फ़ोन उठाता है, मैसेज दोस्त का है। वो रिप्लाई करता है, फिर वो इंस्टाग्राम खोलता है, फिर यूट्यूब। और जब वो दोबारा घड़ी देखता है, तो 2 घंटे बीत चुके होते हैं। क्या रोहन आलसी है? नहीं। क्या रोहन को अपने सपनों की परवाह नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर वह रुक क्यों नहीं पा रहा? इस किताब में ऑथर कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ नॉट लेज़ी, इट इज़ इमोशनल। हम काम को इसलिए नहीं टालते क्योंकि काम मुश्किल है। हम काम को इसलिए टालते हैं क्योंकि हम डरे हुए हैं। रोहन डरता है। उसे डर है कि अगर उसने बिज़नेस शुरू किया और फेल हो गया तो? उसे डर है कि अगर उसने पढ़ाई की और नंबर नहीं आए तो? उस डर से बचने के लिए आपका दिमाग उसे टेम्पररी खुशी देता है। वो कहता है, छोड़ ना यार, रील देख ले, इसमें मज़ा है, इसमें फेल होने का डर नहीं है। हम समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम असल में अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। हम खुद को बिजी रखने का नाटक करते हैं ताकि हमें अपने फेलियर का सामना ना करना पड़े। लेकिन दोस्तों, एक कड़वा सच बताऊं, समय किसी के लिए नहीं रुकता। आप भाग सकते हैं, छुप सकते हैं, मोबाइल की स्क्रीन के पीछे पनाह ले सकते हैं, लेकिन घड़ी की वो सुई टिक टिक करके आपकी ज़िंदगी को काट रही है। चलिए एक सौदा करते हैं। मान लीजिए मैं हर सुबह आपके बैंक अकाउंट में 86,400 रुपये डाल दूंगा, लेकिन 2 शर्तें हैं। आप इस पैसे को सेव नहीं कर सकते। जो पैसा आप शाम तक खर्च नहीं करेंगे, वो रात के 12 बजे बैंक वापस ले लेगा और आग लगा देगा। आप क्या करेंगे? ज़ाहिर है आप एक-एक रुपया खर्च करेंगे। आप एक पैसा भी बर्बाद नहीं होने देंगे। लेकिन असल ज़िंदगी में भगवान या नेचर या यूनिवर्स हमें रोज़ सुबह 86,400 सेकंड्स देता है। ये समय का खजाना है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम घंटों सोकर, दोस्तों के साथ फालतू बातें करके या बिस्तर पर लेटकर छत घूरते हुए हज़ारों सेकंड्स को आग लगा देते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत वक़्त है। हमें लगता है कि अभी तो मैं 20 साल का हूँ, अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। यह सबसे बड़ा झूठ है। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था,
Remembering that I will be death soon is most important tools I will ever encountered to help me make the big choice in life. जब आपको पता चलता है कि आपके पास अनलिमिटेड वक्त नहीं है, तब आप उसे बर्बाद करना बंद कर देते हैं। अपने आप से पूछिए, अगर आज आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, तो क्या आप वही करेंगे जो आज करने वाले हैं? क्या आप वो 3 घंटे की वेब सीरीज़ देखेंगे या अपने परिवार के साथ वक्त बिताएँगे? अपने सपने पर काम करेंगे। समय की कद्र करना सीखिए, इससे पहले कि समय आपकी कद्र करना छोड़ दे। तो अब सवाल यह है कि हम इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलें? कैसे रोहन वापस अपने काम पर फोकस करे? किताब हमें 3 ब्रह्मास्त्र, 3 वेपन्स देती है। इसे ध्यान से सुनिए और हो सके तो लिख लीजिए। वेपन्स नंबर 1, ईट दैट फ्रॉग। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले कर। मार्क ट्वेन ने कहा था, अगर आपका काम जिंदा मेंढक खाना है, तो सबसे अच्छा है कि आप इसे सुबह सबसे पहले कर लो। हमारा दिमाग दिन भर बहाने बनाता है, शाम होते होते हम थक जाते हैं। इसलिए अपने दिन का सबसे भारी, सबसे मुश्किल और सबसे डरावना काम सुबह उठते ही सबसे पहले निपटाएं। जब आप उस मेंढक को खा लेते हैं, यानी वो मुश्किल काम कर लेते हैं, तो पूरे दिन आपके अंदर एक विजेता वाली फीलिंग रहती है। आपको लगता है, मैंने कर दिखाया। वेपन्स नंबर 2, पार्किंस लॉ, आग लगा दो। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एग्जाम से एक रात पहले हम पूरे साल से ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। पार्किंस लॉ कहता है, काम उतना ही फैल जाता है जितना समय आप उसे देते हैं। अगर आप खुद को कहेंगे कि मेरे पास प्रोजेक्ट के लिए 1 महीना है, तो आप उसे 29 दिन टालेंगे। खुद को फेक डेडलाइन दीजिए। कहिए, मुझे ये काम 1 महीने में नहीं, 1 हफ्ते में करना है। जब डेडलाइन पास होती है, तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप गायब हो जाता है। वेपन्स नंबर 3, द 2 मिनट्स रूल। छोटे पत्थरों को हटाओ। कई बार हम काम इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि वो बहुत बड़ा लगता है। पूरी किताब पढ़नी है, नहीं यार, बाद में। पूरा कमरा साफ करना है, कल करेंगे। रूल बहुत सिंपल है। अगर कोई काम 2 मिनट से कम में हो सकता है, तो उसे टू डू लिस्ट में मत डालो, उसे अभी कर लो। बिस्तर ठीक करना है, 2 मिनट में, अभी करो। ईमेल का रिप्लाई 2 मिनट में, अभी करो। जब आप छोटे-छोटे काम निपटाते हैं, तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कि मैं प्रोडक्टिव हूँ, और फिर बड़े काम करना आसान हो जाता है। दोस्तों, इच्छा शक्ति बैटरी की तरह होती है, ये खत्म हो जाती है। आप हर वक्त अपने दिमाग से लड़ नहीं सकते, इसलिए अपने माहौल को बदलिए। अगर आप डाइटिंग पर हैं और आपके फ्रिज में केक रखा है, तो आप केक खाएंगे। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं और टेबल पर फ़ोन रखा है, तो आप फ़ोन चलाएंगे। अपने फोकस के मंदिर को साफ रखिए। जब रोहन ने अपना फ़ोन दूसरे कमरे में रखा, टेबल से फालतू चीज़ें हटाई और सिर्फ एक किताब सामने रखी, तो उसे लड़ना नहीं पड़ा, उसका काम अपने आप होने लगा। तो दोस्तों, कहानी के अंत में वापस उसी आईने के सामने चलते हैं। आज रात जब आप बिस्तर पर लेटें, तो मैं नहीं चाहता कि आपको वो भारीपन महसूस हो। मैं चाहता हूँ कि आपको सुकून की नींद आए। वो सुकून जो तब मिलता है जब हमें पता होता है कि हमने अपना 100% दिया है। ज़िंदगी बहुत छोटी है एवरेज रहने के लिए। ये 24 घंटे जो एलन मस्क को मिले, जो एपीजे अब्दुल कलाम को मिले, वही आपको मिले हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जब फैसला आपका है, क्या आप कल भी वही करेंगे जो आज किया, या कल आप अपनी कहानी बदलेंगे? नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाइए और दुनिया को और खुद को एक वादा कीजिए और लिखिए, माई टाइम स्टार्टेड नाउ। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, आपकी नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी। मैं विकास आपके इस सफ़र में आपके साथ हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक रुकना मत, थकना मत। जय हिंद।